देखो, अब हम अपना आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं इस विषय में कि आखिर हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए किस तरह से होता है। देखो, इसमें 5th नंबर पे लिखा है बॉडी। तो हमारी बॉडी जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, 9th क्लास के बायोलॉजी के बच्चे को भी पता है, सेल्स बोलते हैं उनको। अल्टीमेटली हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है। ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू हैं: नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन्स, ब्लड। ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। और अब जैसे टिश्यू हैं, ऐसे ही इनका ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को ऑर्गन कहते हैं। जैसे लिवर, जैसे पैंक्रियाज, जैसे कि आपका स्प्लीन बॉडी में है जो, इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन्स हैं। लंग्स, ये ऑर्गन्स में आते हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम और क्या होगा? टोटल 8 है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हॉर्मोन्स वाला सिस्टम, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो इस तरह से टोटल 8 हो जाते हैं। और ये सारे के सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के, इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स को कहते हैं बॉडी यानी ऑर्गेनिज्म। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब जो हम हैं, बॉडी जो है हमारी, ह्यूमन बॉडी यानी हम जो होमो सेपियंस हैं, हम जो स्पीसीज़ है, हमारी जो बॉडी है वो अल्टीमेटली सेल्स की बनी है। हर एक जानवर की बॉडी सेल्स की बनी है, जैसे हम भी सेल्स के ही बने हैं। तो अब सेल्स के अंदर क्या होता है और किस तरह से न्यूट्रिशन पहुंचता है? तो आप ये देखो कि सेल्स के अंदर क्या होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी अपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। कहने का मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के अंदर भी, प्रॉपर फंक्शन के लिए और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए। क्योंकि सेल मेंटेन रहेगी तो टिश्यू मेंटेन रहेगी, टिश्यू मेंटेन रहेगी तो ऑर्गन्स मेंटेन रहेंगे, ऐसे ही ऑर्गन्स मेंटेन रहेंगे तो ऑर्गन सिस्टम मेंटेन रहेगा, ऑर्गन सिस्टम्स मेंटेन रहेंगे तो ऑर्गेनिज्म यानी बॉडी मेंटेन रहेगी। सेल्स मेंटेन कब होंगे? सेल्स के पास जब माइक्रोमोलिक्यूल्स पहुंचेंगे। अब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे? ये आएंगे डाइजेशन से। किसकी डाइजेशन से? मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मैक्रो 2 शब्द आ गए ना। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। माइक्रो मोलिक्यूल यानी वो मोलिक्यूल्स जो अब छोटे हैं, तो कहाँ से आएंगे? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स से। वो मोलिक्यूल्स जो बड़े हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं? वो फूड में लेते हैं हम। फूड में हम क्या खाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट खाते हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये हमारी बॉडी में पेट में जाते हैं, चबा कर खाते हैं, डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद सेल्स तक पहुंचते हैं, सेल्स में माइक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में पहुंचते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का बनेगा ग्लूकोज, प्रोटीन्स का बनेगा अमाइनो एसिड, माइक्रोमोलिक्यूल है ना, और फैट का बनेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ये पहुंचते हैं। इनके साथ साथ हमारी सेल में मिनरल्स भी पहुंचते हैं, विटामिन्स भी पहुंचते हैं। मिनरल्स में कौन? जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सब हमारी मिनरल्स में है। ज़िरकोनियम है, सेलेनियम है, ये हमारे बहुत ट्रेसेस में हमारी बॉडी में रहते हैं। फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इनकी। और विटामिन्स में विटामिन 4 तरह के होते हैं, 5 तरह के, ए बी सी डी ई के, टोटल 6 हो गए, जिसमें से 2 तो हैं वाटर सोल्यूबल, 4 हैं फैट सोल्यूबल। ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये है फैट सोल्यूबल। विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। विटामिन सी के बारे में ही तो बताया था मैंने, स्कर्वी हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से।
विटामिन बी में भी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12, इतने सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। बी मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, नहीं मिलेंगे ना तो हमारी बॉडी कच्ची सी रहेगी, मजबूत नहीं रहेगी। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आपने कभी फ़र्क देखा है, एक 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला इंसान खाने में क्या क्या अफोर्ड कर सकता है, उसकी सेहत अलग से ही दिख जाती है। 10 लाख कमाने वाले की तो बहुत ऊपर है सेहत, है ना। और 50,000 कमाने वाला फिर भी ठीक है, 30,000 कमाने वाला भी ठीक है। मैं बात कहना ये चाहता हूँ आपसे कि आप कहोगे कि नहीं, खाना तो यही खाते हैं हम, दाल चावल रोटी सब्ज़ी बदल बदल के ये सब चीज़ें खाते हैं तो हमारी सेहत ठीक रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। लेकिन आप ये देखो, जो मज़दूर होते हैं हमारे मज़दूर भाई, जो 10,000 की इनकम करते हैं, वो खाने में खाते ही क्या हैं, दूसरे जगहों पे रह कर के जा कर के काम करते हैं, 1,000 2,000 रुपये उनको रेंट भी देना होता है ना। और उसके बाद में वो खाने में 2 3 4 हज़ार तक ही खर्च करते हैं, मियाँ बीवी 1 2 बच्चों के साथ। तो उनकी लिमिटेड अमाउंट होती है जिस पे वो खर्च करके अपने परिवार को पोषण दे सकें। तो उनकी हेल्थ देखना कभी आप कैसी होती है, बहुत पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स कुछ व्यसन में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे गुटखा खाना, तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट वगैरह है, सिगरेट नहीं अफोर्ड कर सकते बीड़ी पीते हैं, थोड़ा क्वार्टर ड्रिंक कर लिया। तो मीन्स ये व्यसन की बात ना करें तो हम डाइट की न्यूट्रिशन की बात करें तो वो उनका शरीर देखा है आपने किस तरह से होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बॉडी में जान ही नहीं है। और फिर उनकी लाइफस्टाइल भी 50 60 साल की उम्र तक ही होती है। मीन्स न्यूट्रिशन ना होने की वजह से उनका आकार, चेहरा मोरा एक उभार ही नहीं दिखता। कहने का मतलब एक खिला हुआ ही नहीं दिखता, चेहरे पे तेज ही नहीं दिखता। वही इंसान को 4 5 महीने के लिए आप 30,000 रुपये 40,000 रुपये महीना पकड़ाओ, फिर वो देखो क्या खाना खाता है, एकदम से चेहरा खिल जाएगा, शरीर भी फूला फूला हो जाएगा, एक अट्रैक्शन दिखेगा बॉडी में। तो न्यूट्रिशन की वजह से आप देखो अपीयरेंस क्या दिख रही है बॉडी में, अपीयरेंस दिख रही है ना कि भाई पतला शरीर और बिल्कुल ही बुझा बुझा सा शरीर, कोई डाइट अच्छे से नहीं ले पा रहा। और एक तरफ डाइट अच्छे से ले रहा है वही पर्सन, तो 3 4 महीने में खिल गया। तो ऐसे ही सेल भी खिलती है, सेल स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, मजबूत होती हैं। ये सब डाइट जब प्रॉपर मिलती है ना तो हमारी सेल्स मजबूत होती हैं। तो देखो, एक तो ये बात बताई मैंने कि मानव शरीर 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारी खराब खाने की आदतें कोशिकाओं का पोषण नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार संतुलित पोषण से ही शरीर की कार्य पद्धति सुचारू रूप से संभव है। यानी कि संतुलित पोषण। अब मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ कि ये संतुलित पोषण का क्या मतलब है। देखो, हमें क्या खाना चाहिए एक्चुअल में। हमें फ्रेश एयर लेनी चाहिए, हमें प्योर वाटर लेना चाहिए और 56 थाली यानी 46 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल मिलने चाहिए। अब देखो ज़रा आप, हम ले क्या रहे हैं, कोशिकाओं को दे रहे हैं प्रदूषित हवा, कोशिकाओं को दे रहे हैं प्रदूषित पानी, कोशिकाओं को दे रहे हैं प्रदूषित व अपर्याप्त भोजन। क्या खाते हैं हम, दाल चावल सब्ज़ी पापड़, यही चलता है हमारा, रोटी। अनाज भी बदल बदल कर खाना चाहिए। कहने का मतलब एक्चुअल में आप जानते हो आप खाते क्या हो, मैं बताता हूँ आप क्या खाते हो। आप पता है क्या खाते हो, आप बासी खाते हो, आप पैकेज्ड फूड खाते हो, आप फास्ट फूड खाते हो जिसको जंक फूड बोलते हैं, आप एक ही तरह का अनाज खाते हो जिसको रोटी बोलते हैं, एक ही तरह का आप दालें खाते हो, गिनी चुनी 2 3 दालें होती हैं हर सबके घर में, 1 2 दाल होते हैं उनकी परफेक्ट होती हैं, वही बनाते हैं, बाकी सब्ज़ी खाते होते हैं। कुछ लोग दालें भी वैरायटी में रखते हैं, वो अच्छी बात है। तेल आप एक ही लेते हो, या तो रिफाइंड या सरसों। तेल बदल बदल कर लेना चाहिए, कभी सरसों के तेल में, कभी ओलिव ऑयल में, कभी कोकोनट ऑयल में, कभी तिल के तेल में, कभी सोयाबीन ऑयल में। 5 तेल तो ये हो गए। हमारी कंपनी का है राइस ब्रान ऑयल, 6 हो गए टोटल आपकी लिस्ट में, है ना। राइस ब्रान सबसे बेस्ट चल रहा है आज की डेट में क्योंकि ये डिफरेंट है, ज़्यादा हेल्दी है, हार्ट के लिए हेल्दी है। सो इतने तेल तो बदल बदल कर लेने चाहिए। ऐसे ही अनाज में मक्का भी, बाजरा भी, ये चीज़ें हमें टोटली, गेहूँ नहीं खाना चाहिए,
उसमें मक्का भी होना चाहिए, बाजरा भी होना चाहिए, बदल बदल कर खाना चाहिए अनाज भी। सब्जियां इतनी सारी हैं वैरायटी की, है ना, ये सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए। लेकिन हम लेते क्या हैं, अपर्याप्त भोजन, प्रदूषित। वो भी प्रदूषित में क्या आ गया, बासी आ गया, जंक फूड, फास्ट फूड। अरे आज तो समोसा खाएंगे, अरे आज तो मौसम अच्छा हो गया, आज तो ब्रेड पकौड़ा मंगवा लो, आज तो कुछ ऑयली खाते हैं, आज तो कुछ तला भुना बढ़िया सा मिर्च मसाले जैसा खाते हैं। ये सब चीज़ें ही तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप खा लो समोसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 5 साल में कितना समोसा, कितने पिज़्ज़ा, कितने बर्गर, कितने चाउमीन, कितना कुछ जंक फूड अपने शरीर में डाल चुके हो, तब फ़र्क पड़ेगा। 5 6 7 8 साल के लंबे समय को काउंट करोगे ना, आपने क्या क्या दिया है अपनी बॉडी में, तब फ़र्क पड़ेगा। एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज खा लो आप जी भर के समोसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप लंबे समय तक खाते रहते हो ना, इसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। मतलब डिजीज़ की भी मैं आपको व्याख्या दूँ तो कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे पैदाइशी बर्थ होते हैं, जैसे कॉन्जेनिटल डिजीज़ यानी जेनेटिक। कुछ होते हैं जो पैदा होने के बाद लगते हैं। पैदा होने के बाद भी दो कैटेगरी हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो हमें, जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार टीबी, जो एक से दूसरे में कम्युनिकेट होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से होते हैं, क्या आप बता सकते हो? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो अच्छी डाइट ना लेने की वजह से एक लंबे समय में जाकर हमारे शरीर में पनपते हैं, जिनको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। समझ में आई बात? सबको पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, दुनिया में डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। जब लंबे समय तक बीमारी पनपती है बॉडी में, फिर भी समझ नहीं आता, ना तो हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ। क्यों बनती है बीमारी शरीर में, बताना ज़रा आप। 40 साल की उम्र में सबको प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़, किसी को किडनी, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। क्यों है ये प्रॉब्लम? जवाब दो आप, क्यों है ये प्रॉब्लम? क्योंकि उनको ना तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है, ना ही उनको कॉन्जेनिटल यानी जेनेटिक डिजीज़ हुआ है। फिर उनको कौन सी कैटेगरी का डिजीज़ हुआ है? शरीर तो बीमार है ना उनका, अस्वस्थ है। उनको क्रोनिक डिजीज़ हुआ है, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है। जो होता किस वजह से है? न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, लंबे समय तक चले आ रही न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। इसको पूरा कैसे करोगे? खाओ जी, 56 थाली खाओ। 56 थाली खाओगे मतलब उसमें सारी वैरायटी का फूड होना चाहिए। काजू, पिस्ता, बादाम, दही, लस्सी, कढ़ी, हरी पत्तेदार सब्जियां, बदल बदल के अंकुरित अनाज, बदल बदल के तेल, जूसेस, फ्रूट्स, सारे सब चीज़ें होनी चाहिए। आप सोच के देखो महीने का कितना बजट बैठाओगे आप। सबसे पहले तो आपको पैसा चाहिए ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, फिर खरीद के लाने के लिए टाइम चाहिए। कहोगे नहीं नहीं कोई नहीं, दिक्कत ही नहीं है, महीने में एक दिन में ले आएंगे सारा राशन का सामान 3 4 हज़ार का। अब उसके ऊपर भी अलग कॉन्सेप्ट है। वो राशन का सामान आप जो बाहर की दुकानों से लेते हो, वो वेस्टीज से लोगे, डायरेक्ट सेलिंग हमारी कंपनी से लोगे, तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। घर की दुकान बदलने से ही आपका बहुत ग्रोथ है। अब वो चलो ले आए आप सामान, तो टाइम उसमें लगा लेके आने में, फिर उसको बनाओ। अब घर में क्या करोगे आप? घर संभालोगे, कपड़े धोगे, या आप 56 भोग बनाओगे? सुबह से लगे तक शाम तक लगे ही रहोगे इस 56 भोग में। उसके बाद खाने के लिए अलग से टाइम चाहिए। तो कहने का मतलब आज की चैलेंजिंग लाइफस्टाइल में आपको जॉब करनी, इनकम करनी, बच्चे संभालने, उनकी पढ़ाई लिखाई करवानी, उनको अच्छा कैरियर देना, इसमें लगोगे आप अपनी एनर्जी को, इसमें लगाओगे, या आप 56 भोग बनाने में लगाओगे? यानी वेराइट डाइट बोलते हैं इसको, डाइवर्स डाइट, जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को पूरा करती है। और इसके साथ साथ बीमार पता है क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर में दो ही चीज़ें देते हैं, आहार और विचार। आहार तो दे ही नहीं रहे अच्छा, विचार भी नहीं देते अच्छा। विचारों में भी डिप्रेशन है, विचारों में भी एक दूषित थॉट्स हैं, व्यसन से घिरे हुए हैं। हर कोई भी बंदा उठा के देख लो, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, कुछ ना कुछ व्यसन से घिरा हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो व्यसन से बाहर निकलते हैं, आने नहीं देते अपने अंदर व्यसन को। इन सब चीज़ों से भी घिरे। आहार और विचार, दो ही चीज़ें अंदर जाती हैं हमारे शरीर में। तो कम से कम आप विचारों से शुद्ध रहो, डिप्रेशन मत आने दो। इंडिया डिप्रेस्ड कंट्री है हमारी, बहुत डिप्रेस्ड है, हर पर्सन डिप्रेस्ड कंट्री है हमारी। तो बचोगे कैसे? बचना है आहार और विचार से। अच्छे आहार और विचार रखो। आप जानते हो अच्छा डाइट ना लेने से भी डिप्रेशन बनती है।
क्या आप जानते हो फ्रूट्स खाने से आपकी डिप्रेशन भागती है? इस तरह की जो पॉइंट्स हैं ना, जो कहाँ मिलते हैं आपको सुनने को? कहीं नहीं मिलते। सब क्या बोलते हैं आपको? सब बोलते हैं पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, KFC खाओ, फलाना ढिमकाना। अच्छी हेल्थ देंगे आपको तो पैसा कैसे कमाएंगे? स्वाद देंगे, स्वाद बिकता है, स्वाद बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा। ये नेटवर्क बना पड़ा है, मतलब जाल है, जाल। इस जाल से बचो, अच्छा आहार दो अपने शरीर को। अब देखो ज़रा, पूर्णतः प्राकृतिक एवं बिना किसी नुकसान के नोनी, एक फ्रूट होता है नोनी, नीम, अलसी, मशरूम, स्पाइरुलिना, एलोवेरा इत्यादि का उपयोग अपने पौष्टिक भोजन के साथ साथ प्राचीन काल में लोग इनका उपयोग करके दीर्घायु व स्वस्थ जीवन व्यतीत करते रहे हैं। ये है मेन चीज़ खाने की। लेकिन वर्तमान में इन सब से हम वंचित हैं और प्रदूषित वातावरण के परिणाम स्वरूप छोटी ज़िंदगी व बीमारियों से ग्रसित हैं, क्योंकि आपकी कोशिकाओं को पूर्ण पोषण नहीं मिल पा रहा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूँ कि छोटी ज़िंदगी और वो भी बीमारियों से ग्रसित क्यों है? क्योंकि पूर्ण पोषण तत्व नहीं मिल पा रहे। तो आप इनको लेना स्टार्ट कर दो, आपकी लाइफ में देखो क्या चेंजेस आते हैं। इन सब के लिए हमारे पास आपका टाइम, आपका मनी सब बचाने के लिए स्पाइरुलिना कैप्सूल्स हैं, नोनी कैप्सूल्स हैं, नीम के कैप्सूल्स हैं, ग्लाइकोसमीन कैप्सूल्स हैं, अलसी, गैनोडर्मा, स्टीविया, एलोवेरा, कैल्शियम, स्लिमिंग, डिटॉक्स पैच, प्रोटीन पाउडर, कुकीज़, हेल्दी चाय इत्यादि सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है। 19 कैटेगरीज में 350 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। अब आप कहोगे ख़रीदने तो ये पड़ेंगे, पैसा लगेगा। मैंने कहा 56 थाली से कम में ही लगेगा। 56 थाली खरीद के लाओगे, आप अपने घर में बनाओगे, सामान सारा खरीदोगे, उसके लिए पैसा चाहिए, फिर उसको बनाने के लिए टाइम चाहिए, फिर उसको खाने के लिए टाइम चाहिए। इतना सब आपका टाइम लगेगा, मनी लगेगा। आई थिंक आपको इतना समझ आने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कोई, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं उससे सस्ते ही पड़ेंगे। क्योंकि आप फ्रूट्स खाओगे, फ्रूट्स लेके आओ आप, डेली 100 रुपये के फ्रूट्स चाहिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, कम से कम 50 से 100 के। जानते हो आप फ्रूट से डिप्रेशन भागती है, अभी बताया था मैंने आपको। जब भी आपको डिप्रेशन महसूस हो ना, आप बदल बदल के फ्रूट्स खाओ। कभी लीची खाओ, फिर स्ट्रॉबेरीज़ आ जाएंगी सर्दियों में, चीकू भी चलते हैं, चीकू, सेब, केला, पपीता, ये 4 ही फ्रूट नहीं है धरती पे। फ्रूट्स के नाम पे चीकू, सेब, केला, पपीता, अरे ये 4 ही फ्रूट्स नहीं हैं धरती पे। फ्रूट्स पता है कौन कौन से हैं? फ्रूट्स जामुन भी है, फ्रूट्स में आपका लीची भी है, फ्रूट्स में कीवी भी है, फ्रूट्स में एक जर्दा करके भी एक फ्रूट आता है पपीते जैसा, फ्रूट में सेब हो गए बदल के, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स अलग हैं। ये जो फ्रूट्स हैं ना, फ्रूट्स में फिर और क्या क्या आ जाते हैं, बेर हो गए, चलो ये भी ठीक है। और फ्रूट्स की कैटेगरी के नाम आप लो तो कितने सारे फ्रूट्स हैं, बदल बदल के कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। डिप्रेशन भागती है इनसे। स्ट्रॉबेरी, कीवी, लीची, इन फ्रूट्स को आप खाओ, डेली खाओ, थोड़े थोड़े फ्रूट्स ला करके। 100 रुपये के, 150 रुपये, 200 रुपये के से फ्रूट्स ले आओ, 3-4 दिन चल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा खाओ मॉर्निंग में या दिन में, कभी भी कोई सा भी टाइम आपको अच्छा लगे आप खा के देखो। 1-2 महीने खाना, 1 महीने में आपको पता चल जाएगा, अरे डिप्रेशन भाग गई। टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, टैबलेट्स, डिप्रेशन वाली टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रूट्स खाओ आप। फ्रूट्स का टेस्ट देखा है आपने? हर फ्रूट का अलग अलग टेस्ट है। आलू बुखारे का रंग देखो आप, कलर देखो उसका, ध्यान से उसको आप निहारोगे ना, उसका फिर टेस्ट लोगे आप उसका, खट्टा मीठा सा। ये टेस्ट आपका ना, बदल बदल के फ्रूट जो खाओगे, हर फ्रूट का अपना टेस्ट है, हर फ्रूट का अपना कलर है। इससे डिप्रेशन भागेगी आपकी। मैं अपने खुद पे आजमाया हुआ बता रहा हूँ। अब फ्रूट्स खाओ या तो, है ना, ठीक है, या तो डाइट लो अच्छी, खुद बनाओ, खुद खाओ, खुद खरीद के लाओ, सब कुछ करो। या फिर हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो बनाए हुए हैं, मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, आपके लिए इजीली कैप्सूल फॉर्म में है। आप अपना जो खाना खा रहे हो,
उसमें थोड़े से चेंजेस कर लो, है ना। चेंजेस करने के साथ में क्या करो, तेल भी बदल बदल के खाओ, अनाज भी बदल बदल के खाओ, ऑयली ज़्यादा मत खाओ, जंक फूड बिल्कुल मत खाओ, सलाद खाओ साथ में, और ये समोसा बर्गर टिक्की चाउमीन ये सब त्याग दो। अपने एक तो जो डेली रूटीन है आपका वो चेंज किया, इसके अलावा जो 56 थाली अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, ताकि बीमारियां ना बने आपके शरीर में, उसके लिए आप जो 56 थाली वाला सिस्टम आप करोगे, उसके लिए भी महीने का 3-4 हज़ार रुपये चाहिए आपको। वो उसकी जगह आप प्रोडक्ट्स परचेज़ कर लो और उन प्रोडक्ट्स को खाओ। आप महीने भर में देखना अपनी हेल्थ को कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, फ़र्क महसूस दिख जाएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 6 महीने तक आते आते आपकी हेल्थ ऐसी हो जाएगी, आपका वही डेली रूटीन में जहाँ आप 6 घंटे में थकते थे ना, वहाँ आप 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बाद भी उतना नहीं थकोगे जितना 6 घंटे में थक जाते थे। फ़र्क है आपका महीने का 2,000 रुपये इन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने से। आप ऐसे हो जाओगे 2-4 महीने में कि आप अब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हो, टाइम बचेगा, एनर्जी आएगी, एक हेल्थ मिलेगी, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ सारी बात? इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।